ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिएगा क्या दे रखा है आपको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको दिया क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड 17 टर्म्स का सम 289, यानी s of 7 that is 49 and s of 17 that is 289 ये दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपने फाइंड आउट करना है, यानी s of n हमने निकालना है। s of n यानी n के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमने निकालना होगा, हमें n को n ही रखना है। और s ऑफ n होता क्या है, ठीक है, s ऑफ n होता है आपका s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2। a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे आप, राइट। यहाँ होगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो मुझे किसकी जरूरत होगी, देखिए s ऑफ n में n की जरूरत नहीं है, n को n ही रखेंगे। यहाँ a और d का जरूरत होगा, ठीक है ना। a और d रिक्वायर्ड है यहाँ पर s ऑफ n निकालने के लिए। अब a और d कैसे निकलेंगे, आपका दे रखा है s ऑफ 7 इज इक्वल टू 49। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, 7 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इक्वल में आपका 49 आ जाएगा। ये आपका 7 बाई 2, ये 2a प्लस 6d हो जाएगा इक्वल टू 49। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो 7 इंटू 2 बाई 2 हो जाएगा। ये a प्लस 3d हो जाएगा कॉमन लेने पर, राइट। 2a से यहाँ पर 2 कॉमन लिया हमने ना 2a और 60 से, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और ये 49। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो और इस 7 को देखते हैं हम लोग, राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू ये 49 अपॉन 7 है, अपॉन में आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा इसकी जगह 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए मैंने क्या आपको बोला था कि n को n रहने देंगे, a और d की आवश्यकता है हमें। a प्लस d यानी a और d के टर्म में आपकी ये लीनियर इक्वेशन आ गया है। इसी तरह से हम s ऑफ 17 इज इक्वल टू 289 का यूज करेंगे और a और d के टर्म में दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। अब ये s ऑफ 17 कितना हुआ है 289, तो 17 बाई 2 हमने इसी फॉर्मूला का यूज करना है। 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये 289 के इक्वल है। ये 17 बाई 2 2a प्लस ये 17 माइनस 1 16, और ये d आ जाएगा इसके साथ में इज इक्वल टू 289। ये मेरा 17 बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा इससे, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस 8d रह जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू 289, 2 से 2 कट गया, 17 को इधर भेज दीजिए, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 अपॉन 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, तो 17 से ये 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये मेरा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो इजीली आपका a टर्मिनेट हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट। सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है।
ये आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसके नीचे मैंने मेंशन कर दिया, और सेकंड माइनस फर्स्ट है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे फर्स्ट के, राइट। ये मेरा a से a क्या हो गया, कट गया, यानी डिवाइड, ये a से a कैंसल हो गया, 8d माइनस 3d, ये 5d आ गया मेरा, और ये 10 हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर a और d की आवश्यकता थी, d आ गया मेरा 2, a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a प्लस 3d में a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 में मैंने d इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरा। मेरे पास a है, d है, और मुझे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, सम ऑफ n टर्म्स, तो s ऑफ n n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d निकालना है। तो s ऑफ n में n की वैल्यू n ही रहेगी, ध्यान रखना है आपने। 2a, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम लोग, प्लस n माइनस 1, और d आपका 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ ये 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2। देखो ये एक और ये दूसरा टर्म, ठीक है ना, ये मेरा दो टर्म में 2 इज कॉमन, राइट। तो कॉमन को मैं ब्रैकेट से बाहर ले लूंगा, और ब्रैकेट के अंदर मेरा 1 प्लस n माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, s ऑफ n विल बी इक्वल टू ये n, और ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये 1 प्लस n माइनस 1, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव 1 कैंसिल हो गया आपका, s ऑफ n क्या हो जाएगा, n, और ब्रैकेट के अंदर n है, तो s ऑफ n बिकम्स व्हाट, n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स मेरा n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक।